जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और लाइव मार्केट में चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने और आपने पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केट इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्काउंट कर सकती है, और हमने यह भी डिस्कशन किया था कि मार्केट को हमेशा पहले से मालूम होता है कि क्या होने वाला है। मार्केट हमेशा फ्यूचर सिचुएशन को, फ्यूचर इवेंट को डिस्काउंट कर लेती है पहले ही। यही वजह थी कि रिजल्ट से पहले ही मार्केट जो है मूव कर रही थी ऊपर की तरफ। लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा मार्केट ने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही वजह थी कि मार्केट की रिजल्ट आने के बाद बहुत जबरदस्त मूवमेंट आया, और मैंने ये बताया था कि अगर इलेक्शन रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आती है तो मार्केट, आप देखेंगे, न्यू लाइफ हाई बनाएगी, और मार्केट वही कर भी रही। लेकिन अब क्या, मार्केट पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू बहुत अच्छा मूव दे चुकी, और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट क्या करेगी। क्या ऐसे ही गैप अप करते रहेगी, या मार्केट कहीं रुकेगी, अपने आप को कंसोलिडेट भी करेगी। तो मार्केट का चार्ट क्या बता रहा है ना। तो कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, पहले हम और आप उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए दोस्तों, यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करती है ना, एक सुपर कैंडल के साथ। इसे बोलते हैं सुपर कैंडल, है ना। ये सब कैंडल साल में कभी कभी वन टाइम या टू टाइम बनती है। और उसके बाद आज जो ये कैंडल बनाई है ना, इसे बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, है ना। ये कैंडल ही बताती है कि मार्केट अब कहीं जाके पॉज ले सकती है, अब कहीं जाके रुक सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डोजी कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो हाई है और लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। याद रखें, इसका जो हाई है और लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट जब तक इसके हाई को ब्रेक करके होल्ड नहीं करता है, तब तक आप फ्रेश मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप कर दे या गैप डाउन कर दे, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको याद रखना है कल मार्केट की एक्सपायरी है और मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट ले चुका है। तो अब यदि इसके बीच में के मार्केट ओपन होती है तो आपको संभल कर ट्रेड करना है। और याद रखें, नीचे की तरफ भी कोई जो मूवमेंट होती है तो ये मत समझिए कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल जाए, है ना। फिर समझिए, अब जो मार्केट का मूवमेंट होगा और मूवमेंट यदि नीचे की तरफ भी होती है तो इसे आप डाउन ट्रेंड ना समझिए। ये कहलाएगी प्रॉफिट बुकिंग, कि जो ट्रेडर होल्ड किए हुए हैं और इतने बड़े प्रॉफिट बैठे हुए हैं, अब कल हो सकता है एक्सपायरी के दिन वो अपने प्रॉफिट को बुक करे, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है। तो हर 100 पॉइंट आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये याद रखिए। अब आपके माइंड में ये सेटअप ना बैठ जाए कि मार्केट अब हर बार 600 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1200 पॉइंट ही मूवमेंट देती चले। मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं है कि अब मार्केट हर दिन जो है आपको 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे देगी, है ना, 800 पॉइंट का मूवमेंट दे देगी। ये समझना, मार्केट को कम से कम 2 से 3 दिन किसी भी लाइन पे ना अपने आप को कंसोलिडेट करना है ना, और फिर हम फ्रेश मूवमेंट के लिए तैयार हो। दूसरी बात, मार्केट के लिए ये जो लाइन है ना, जो पिछला लाइफ टाइम हाई मैंने खींचा था, ये जो लाइन है ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। मार्केट में जब तक कोई निगेटिव कैंडल अब बन नहीं जाए, इसे निगेटिव कैंडल नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पॉज कैंडल। मार्केट अपने आप को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान समझिए, पास्ट रिकॉर्ड समझे। आप देखते हैं मार्केट ने कितना जबरदस्त मूवमेंट लिया। देखिए, एक मूवमेंट लेता है और ये फिर डोजी कैंडल बनाती है, इसे भी बोलते हैं लेट डोजी नेट। तो इसका मतलब क्या, ये प्रॉफिट बुकिंग, दिस इज नॉट द
वे ऑफ डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड का तरीका नहीं है, ऐसे डाउन ट्रेंड नहीं आती। मार्केट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू मार्केट चलती है, और फिर क्या होती है, प्रॉफिट बुक होता है, और फिर मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट देती है। और आप यदि देखेंगे कि देखिए ये भी क्या बनती है, एक लॉन्ग डोजी बनती है ना, ये भी जो है बनती है लॉन्ग डोजी। उसके बाद फिर से मार्केट क्या होती है, नीचे आती है। तो जब ये कैंडल आप देखिए, आप यहीं पे आप 2 टाइम देखेंगे, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, इस तरह का जब कैंडल आती है, तो हो सकता है मार्केट जो है पहुंच ले, अपने प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आए। कहा है प्रॉफिट बुकिंग। अभी क्या होता है ना, जो नए ट्रेडर होते हैं, मान लीजिए यहाँ से मार्केट यदि 500 पॉइंट टूट जाए, 800 पॉइंट टूट जाए, तो बोलते नहीं भैया अब तो जो है ना सेल ऑफ आ गया मार्केट। भैया ये सेल ऑफ नहीं है, ये सेल ऑफ नहीं कहलाती। अब मार्केट में वैसे ट्रेडर एंट्री करेंगे जो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाए 2 दिन। इस गैप अप की वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो एंट्री कर ही नहीं पाते मार्केट। तो वो इंतजार करेंगे इस लेवल में मार्केट के आने का। ये कैसे आएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो इसको राइट किए होंगे, जो भी ट्रेडर आपने या हमने जो भी इसे खरीद के यहाँ तक ले गए होंगे, वो उसे बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, इसकी वजह से मार्केट क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये सेल ऑफ नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगी प्रॉफिट बुक। और अब जब यहाँ पे आएंगे, तो जो फ्रेश ट्रेडर है, जो नया ट्रेडर है ना, जो एंट्री नहीं मार पाया है, मूव का फायदा उठा नहीं पाया है, वो इसमें एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है ना, यहाँ पे क्या है, एक अच्छा सपोर्ट है। तो इस लाइन के आसपास जो है ना मार्केट को टिकने दीजिए, और फिर ब्रेकआउट करने दीजिए। फिर देखिएगा कि एक मार्केट फिर से क्या है, एक अच्छा मूवमेंट देगी ऊपर के साइड। मार्केट सेल ऑफ में तब तक नहीं आती जब तक मार्केट जो ये जो मूवमेंट आई थी, है ना, इस मूवमेंट के नीचे नहीं आए, इस लाइन के नीचे नहीं आए, इसके बीच में मूवमेंट सेल ऑफ नहीं है। आइए कल के एक्सपायरी के बारे में समझते हैं, कल का एक्सपायरी क्या कर सकते हैं। 50 मिनट का चार्ट समझिए, 50 मिनट चार्ट पे देखिए, उसमें ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो बने हुए लाइन वो क्या होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कल के ट्रेड में भाई साहब इसी बीच में रेंज में मार्केट ओपन होती है और नीचे की तरफ टूटती है, तो ऑब्वियस है आप मैक्सिमम 80 से 100 पॉइंट लीजिए, ज्यादा डीप के लिए मत सोचिए, है ना। ये लाइन तो पहले मैंने बताया बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 80 से 100 पॉइंट के बारे में सोचिए नीचे के, है ना। ऊपर के लिए आप कैसे जाए ये समझिए। तो ऊपर के लिए मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। मुझे ये लगता है कम से कम 1 घंटे मार्केट को इस रेंज में रहने दीजिए। फिर ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर भी हम जाएंगे तो 60 पॉइंट के लिए जाएंगे, याद रखिए ऊपर भी जाएंगे कितने पॉइंट के लिए, 60 पॉइंट के लिए जाएंगे। आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक ना। और अपने क्वांटिटी को भाई साहब बहुत कम कर लीजिए। यदि आप डेली 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो कल तो 2 लॉट में ट्रेड करें, है ना, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर चुकी है अपसाइड। तो हो सकता है ऊपर की तरफ आप क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, क्योंकि डोजी ये बता रही है कि भाई साहब ट्रैप आप हो सकते हैं। इसलिए अपने क्वांटिटी को कम करें, अपने रिस्क को कम करें, और हो सके तो हेज के थ्रू जाए। अब हम लोग हेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे कि हेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं पहले ही हेज करके, मतलब एक ऐसा हेज बना लेता हूँ जिससे मालूम चल जाता है कि मुझे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस बीच में हम और आप ये समझेंगे, ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड किए जाए कि हमारा लॉस बहुत ज्यादा ना हो। यदि आप अपना सिस्टम बंद भी कर दे, उससे ज्यादा लॉस ना हो। तो ये हम और आप समझें। तो कल का ट्रेड बहुत सिंपल ट्रेड है, इस रेंज में मार्केट को ओपन होने दीजिए। यदि मार्केट गैप अप कर देती है, गैप डाउन कर देती है, तो फिर समझ जाइए, फिर रुक जाइए, है ना। फिर मार्केट को करने दीजिए 12 बजे तक, क्या मूवमेंट करती है मार्केट को करने दीजिए, फिर सोचें क्या करना है। उससे पहले कोई ट्रेड मत कीजिए, है ना। और इस बीच में मार्केट ओपन होती है, 2 घंटे सस्टेन करती है, फिर ऊपर या नीचे तोड़ती है, फिर उस ट्रेड के साथ साथ जाए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के साथ जाए। क्योंकि याद रखें, यदि आप नीचे जाते हैं तो दिक्कत यह है कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं, आप जो है ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो भी खतरनाक। और यदि ऊपर जाते हैं तो आप देख चुके हैं कि डेली चार्ट पे डोजी बन चुका है, तो वो भी खतरनाक। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दोनों ही ट्रेड, है ना, आपके फेवर में ज्यादा नहीं रहे। इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करें और अपने टारगेट को एटलीस्ट कल के लिए छोटा करें।
क्योंकि मालूम है एक्सपायरी के दिन बहुत तेज मूवमेंट होती है और आपका प्रॉफिट लॉस भी बहुत तेजी से मूव कर जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।